औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों लाखों हज़ारों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, मैंने सुबह जब गुजरात से अपना फैसलाबाद के लिए सफ़र शुरू किया तो जलालपुर भट्टियाँ और पिंडी भट्टियाँ के हवाला से मेरी ज़बान पे अल्फाज रहे। थोड़ी देर पहले हम जलालपुर भट्टियाँ से होके आए हैं। मियाँ फैसल साहब वो भी मेरे हम सफ़र थे आज पिंडी भट्टियाँ तक। तो दोस्तों, इस वक्त मैं रईस आज़म पिंडी भट्टियाँ उस्ताद मियाँ ज़फ़र अब्बास साहब उनके डेरे से आपसे मुखातब हूँ। तो आइए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये शौक़ था कि लाखे कबूतरों के हवाले से आज हम मियाँ साहब से थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री भी जानेंगे और इसके साथ साथ मियाँ फैसल साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ। उनके हाथ में भी उनके घर की ब्रीड के जो कबूतर हैं उन्होंने पकड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ मियाँ साहब बहुत बहुत मेहरबानी जनाब के तुसां मेरी आवाज़ ते लबैक कहना और थोड़ा बहुत शुक्रिया मैं पहले तो अदा करां दा कि तुसां खसूसी तौर पर। दोस्तों, आज से मैंने जब भी आया हूँ यहाँ तो मेरी ये ख्वाहिश रही थी कि आप लोगों को वो ख़ानदान दिखाया जाए, वो घर दिखाया जाए कि लाखे कबूतरों की जो बुनियाद थी कहाँ से पड़ी और इन कबूतरों ने अपनी जो कारकर्दगी हैं वो पिपला में आप देख लें और कई जगहों पे आप देख लें। सियालकोट से भी आपने देखा कि गुज़श्ता जेठ में मलिक आदिल अवान की छत पर इन कबूतरों ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। तो मियाँ साहब ये थोड़ी सी मैं हिस्ट्री जानना चाहूँगा। पंजाबी जी गल करिए मेरा ख्याल है। मियाँ साहब ये दसो कि तुहाडे उस्ताद मोहतरम कौन सन और किस तरह का रिश्ता सी उन्हां दा तुहाडे नाल? मेरे चाचा जात भाई समझ लो उस्ताद नसीम खान सन। उन्होंने कोले 50-40 साल तो आज तो 50 तो उत्ते 40 साल उन्हें रखे हो सन। उन्होंने कबूतर बनाए उन्होंने को फिर असा लैन 10वीं नस्ल है साडे कोल जा रही, मतलब 10वीं पीढ़ी कबूतर ने। ते मियाँ साहब फिर ये ते मतलब तुसी कह सकते हो कि 100-150 साल पुराना शौक है। 101 साल है, 101 सदी पूरी सदी हो गई है आराम नाल। इन्ना लाखिया नहीं थे पिंडी भट्टियाँ में। दोस्तों, आप मियाँ ज़फ़र अब्बास साहब की ज़बानी ये सुन रहे हैं कि 1 सदी गुजर गई है। उस्ताद नसीम खान साहब जो इनके रिश्ता में चचा भी लगते थे और इससे पहले उस्ताद मियाँ आबद भट्टी मरूम, आज हमारा वो भाई मियाँ साहब नहीं है। पहले तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उसकी कब्र अनवर पे करोड़ा रहमतों का नुज़ूल करे। बड़े अच्छे वो शौकीन थे। आपके साथ भी उनका एक बड़ा तल्लक रहा है जी। भाई है जी, हाँ 30-40 साल इकट्ठा शौक किया रखे। तो दोस्तों, ये जो आप सेटअप देख रहे हैं मियाँ साहब का, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी डेरे वाली छत से मियाँ ज़फ़र अब्बास भट्टी, रईस आज़म पिंडी भट्टियाँ, उस्ताद मियाँ आबद भट्टी काफ़ी अरसा वो यहाँ पे तकरीबन 30 साल तक उन्होंने इकट्ठे ये शौक़ किया और दोनों के उस्ताद भी एक ही थे, उस्ताद नसीम खान साहब मरूम। और उन्हीं के घर के ये जो कबूतर थे, ये कबूतर इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। और लाखे कबूतरों की अगर बात की जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि लाखे कबूतर जो हैं ये इसी ख़ानदान से ये आगे चले हैं और आज तक जो है इन्होंने अपनी उस विरासती शौक़ को जो संभाल के रखा हुआ है। अभी मियाँ साहब के हाथ में ये जो कबूतर आप देख रहे हैं, लाखी ब्रीड का ये कबूतर, मियाँ साहब ये ओरिजिनल लाखों में से हैं। ये जो कबूतर आप ये दोस्तों, ये जो कबूतर आप देख रहे हैं ये प्योर लाखे कबूतर जो हैं जी। प्योर है जी। तो मियाँ साहब, आपका पिपला वालों से क्या तल्लक, कोई एक सिलसिला रहा है? अब आपके एक दोस्त, हमारा भाई है शेर दिल खान, तो उसकी वजह से फिर अकमल भी, असद भी, फिर वो सारे अमीर मुख्तार जाओ, फिर सारे ही तल्लक है उनके साथ। अच्छा, आपका जो तल्लक रहा है वो शेर दिल खान के साथ है। शेर दिल खान जो बड़े भाई हैं अकमल खान साहब के। दोस्तों, शेर दिल खान साहब का आप नाम सुन रहे हैं। अगर मोरग परवरी के हवाले से बात की जाए तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है।
उनके साथ तल्लक थे और उस तल्लकदारी से ही आगे जो है उस्ताद अकमल खान के साथ भी मियाँ ज़फ़र अब्बास साहब के जो मरासम है वो कायम हुए। तो मियाँ साहब यहाँ से कोई कबूतर भी गए हैं वहाँ? जी काफ़ी भेजे हैं। अच्छा माशाल्लाह। जब अकमल ने शुरू में रखे हैं ना, उस टाइम काफ़ी 80 बच्चा 100 एक बच्चा भेजा। जब अकमल ने पहले साल छत बनाई है। अच्छा जी हाँ, और तो माशाल्लाह उनको अपने भी बड़े बना लाए, उदों कोई ना। तो ये उन्होंने अपनी अजमल खान साहब थे उनके बड़े भाई थे, उनको बड़ा शौक था। जी उनसे अलहदा रखे उन्होंने। जब अकमल खान ने मतलब अलहदा छत बनाई ना, उस टाइम भेजे। ठीक। तो उस्ताद के टाइम में भेजे हैं, अजमल खान के घर भी भेजे हैं। तो दोस्तों अजमल खान साहब के घर भी इससे लेके गया ज़ियाद खान के पास जो कबूतर हैं, ज़ियाद हसन खान जो के भतीजा हैं उस्ताद मोहम्मद अकमल खान के लिए खेल के, उनके घर जो कबूतर हैं वो भी शुरू में मियाँ साहब के यहाँ से वो कबूतर गए। तो ये दोस्तों तुसी पकड़ो जी, तुसी दसो कबूतर का। मियाँ साहब दे नाल हो जाओ, बैठ। तो दोस्तों आइए मियाँ ज़फ़र अब्बास साहब से ये पूछते हैं कि मियाँ साहब ये जो कबूतर आपके हाथ में है, ये भी चिड़ियों वालों का पोता है, बादशाह में से होते हैं। ये बादशाह दोस्तों जो चिड़ियों वाले जो कबूतर हैं मियाँ साहब के, लाखे और चिड़ियों वाले मिक्स हैं, मिक्स किए हुए हैं। ये चिड़ियों वाले इनके और लाखे जो कबूतर हैं मिक्स हैं। इनके उस्ताद मोहतरम जो थे उस्ताद नसीम खान मरहूम, जो कि उस्ताद मियाँ आबद भट्टी के भी उस्ताद थे, उन्हीं के घर की दोस्तों ये 100 साल तारीख है ये इन कबूतरों की। और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी हिस्ट्री पंजाब में कम से कम देखने को नहीं मिलती कि 100 साल पुरानी ब्रीड जो है ये आज भी उन्होंने उसको अपनी असली हालत में रखा हुआ है। बिल्कुल 100 साल हो गया। मिक्स की दिखाओ जरा इस कबूतर को, दिखाओ इधर पल्ला दिखाओ। ये दोस्तों ये मियाँ साहब के हाथ में आप जो कबूतर देख रहे हैं, ये नर जो कबूतर है जी, नर है तो वो माती है। ये इसी तरह मियाँ फैसल साहब थोड़ी देर पहले दोस्तों जलालपुर भटियां से उन्होंने भी आपको कबूतरों का शौक करवाया। मियाँ साहब के साथ उनका बड़ा प्यार है, मियाँ ज़फ़र साहब के साथ, और इन्हीं के घर के कबूतर जो हैं उन्होंने सारे जितने भी कबूतर दिखाए हैं उन्होंने बोल बोल के बार बार ये कहा है कि ये जो कुछ भी है उसी घर से मेरे पास आया और मैंने उसको संभाल के रखा हुआ। ये एक मादा है, ये भी उसी बादशाह अपना चिड़ियों वाले जो ब्रीड है, लाखे और चिड़ियों वाले ये जो क्रास कबूतर हैं ये आपको दिखाए जा रहे हैं। इसकी आँख तस्वीर आँख माशाअल्लाह। दोस्तों ये जो कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मियाँ साहब बकौल मियाँ ज़फ़र अब्बास साहब के कि उनके उस्ताद मोहतरम के ये कबूतर हैं। और ये कहते थे जिस वक्त हम छोटे छोटे थे तो उससे पहले भी उस्ताद मोहतरम हमें बताया करते थे कि आज से ये 50 साल पहले ये कबूतर मेरे पास हैं। तो उससे आगे भी मियाँ साहब की भी अब काफ़ी उम्र हो चुकी है, तो तकरीबन 100 साल पुराने कबूतर जो हैं ये इस घर ने ये संभाल के रखे हुए हैं। इसी तरह ये एक और कबूतर है, ये मियाँ ज़फ़र साहब के हाथ में जो आप कबूतर देख रहे हैं ये ओरिजिनल मियाँ साहब, ये ओरिजिनल लाखे दोस्तों, ये वो लाखे कबूतर हैं कि गुज़श्ता 2-2.5 सालों से आप देख रहे हैं कि लोग जो है सरगर्दा हैं, सर मार रहे हैं, ढूंढ रहे हैं पंजाब में इन कबूतरों को। इसी तरह ये मियाँ फैसल साहब के हाथ में ये कबूतर, ये मादा है, ये फीमेल है। ये भी प्योर लाखों में से आप ओरिजिनल लाखे जो हैं वो ये कबूतर आप देख रहे हैं।
है भी अगो लम्मी पिछो बात। हाँ, इनके जिस्म भी अगर आप देखें तो मियाँ फैसल साहब आपको बता रहे हैं कि आगे से इनका जिस्म जो है, छातियाँ इनकी चौड़ी और पीछे से जाके ये कबूतर जो है ये स्लिम हो जाते हैं। हाथ में जब जाते। इसकी आंख दिखाएं मियाँ साहब। तो आज मेरे देखने वालों, सुनने वालों, प्यार करने वालों, चाहने वालों, ये वो लाखे कबूतर हैं जो कि इस ख़ानदान के पास एक विरासती शौक़ उनका चला आ रहा है और तकरीबन 100 साला हिस्ट्री है इन कबूतरों के पीछे। अभी थोड़ी देर पहले मियाँ ज़फ़र साहब एक उस्ताद के बारे में कि लाहौर से कोई उस्ताद मोहतरम यहाँ आए थे, तो उनका ये कहना था कि मियाँ साहब ये कबूतर बनाने में कम से कम 100 साल लगते हैं। तो वाकई ये 100 साला हिस्ट्री है इन कबूतरों की, जो आप मियाँ ज़फ़र साहब के हाथ में, ये भी मियाँ साहब लाखे हैं। ये दोस्तों मलक आदल अवान सियालकोट से, उनके यहाँ जो लाखे कबूतर उड़े हैं वो भी इसी घर से गए हैं। ये वो कबूतर हैं, ये इनके बच्चे दोनों, इन दोनों के। तुसी मियाँ साहब पकड़ो कबूतरों को। दोस्तों ये जो जोड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ मलक आदल अवान के यहाँ इसी घर से, इसी जोड़े के, ये जो जोड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मियाँ ज़फ़र साहब के हाथ में उसकी मादा है और ये जो उसका नर कबूतर है आपको दिखाया जा रहा है, इसी जोड़े के पठापठी उनके पास गए। फिर उन्होंने आगे उनसे कबूतर बनाए क्रास में और उन्होंने बड़े शानदार, गुज़श्ता जेठ में भी आपने देखा कि मलक आदल अवान ने तकरीबन 7 फड़कों के उनके 87 घंटे थे और इन्हीं लाखे कबूतरों की उनमें बड़ी शानदार कारकर्दगी थी। इसी जोड़े के, ये जो जोड़ा मियाँ साहब आपको दिखा रहे हैं, इधर कुंदा दिखाओ। क्रीज है ना? हाँ, अभी जरा थोड़े से क्रीज में है कबूतर। तो दोस्तों आज ये आप वो ओरिजिनल जोड़ा देख रहे हैं कि जिस जोड़ा का पठा पठी मियाँ साहब ने एज ए तोहफा जो था वो मलक आदल अवान उनको भिजवाया था। उन्हीं के यहाँ उन कबूतरों की बड़ी ज़बरदस्त और शानदार परफॉर्मेंस रही है। इनके आप कलर देखें, मियाँ साहब कोई बादशाह कबूतर ना, अपना चिड़ियों वाले जो कबूतर हैं उसमें कोई ओरिजिनल अगर उसका कोई पठा पठी हो वो अगर आप दिखाएं, चिड़ियों वाले जो हैं। ये दोस्तों सारा सेटअप आप देख रहे हैं, ये नीचे ही मियाँ साहब ने अपने डेरे के ऊपर, और इसी डेरे से वो काफ़ी अरसा शौक़ भी करते रहे हैं और अब वो शौक़ में तो नहीं है मगर उन्होंने अपने 100 साल पुराने विरसे को संभाल के रखा हुआ है। ये सारे डेरे के मनाजर हैं उनके। इसी तरह ऊपर भी कबूतर हैं, ये नीचे केजेस हैं, इनमें भी कबूतर हैं। तो आइए दोस्तों मियाँ ज़फ़र साहब से पूछते हैं कि ये जो कबूतर आपको वो दिखा रहे हैं, मियाँ साहब ये केड़े कबूतर ने जनाब? चिड़ियां मियाँ साहब इन्हों का चिड़ियां वाले ना क्यों है? कोई छोटा सा छोट के पला था बाप। अच्छा अच्छा अच्छा, निक्का जिहा हुंदा तो चिड़ी चिड़ी ना रख दितो, फिर जोड़े पाया, मशहूर हो गया। अच्छा, इसलिए। तो दोस्तों ये जो चिड़ियां वाले मैंने थोड़ा सा पहले, थोड़ी देर पहले जलालपुर भटिया से आपको दिखाया, ये बादशाह चिड़ियों वाले, ये वही कबूतर जो आपको ओरिजिनल कबूतर आपको दिखाए जा रहे हैं। ये नर कबूतर है जी। हाँ, यदि आप तो मियाँ साहब माशाअल्लाह।
ना याद है। ये नायाब कबूतर हैं जी। दोस्तों मैं समझता हूँ कि एक तारीख है इन कबूतरों की, लाखे कबूतरों की। और इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई ख़ानदान है लाखे कबूतरों के हवाले से, तो ये भट्टी ख़ानदान, मियाँ ज़फ़र अब्बास भट्टी, इसी तरह मियाँ आबद भट्टी, इन्होंने ही इस अपने इस विरसे को, जो ख़ानदानी विरसा था इनका, उसको उन्होंने आगे संभाल के रखा हुआ है। और इन कबूतरों की परवाज़ें भी बड़ी शानदार, बड़े अच्छे रिजल्टेड कबूतर हैं ये। मियाँ साहब इस सियाने च भी इस तरह ने कबूतर, परवाज़ सियान इन्हां दी बहुत समझदार कबूतर ने माश। सवाल ही नहीं पैदा होंदा, एक बार पंजा ला के उड़ा देना बच्चा घर। तो दोस्तों आपने शौक़ किया, मैं आपको थोड़ा सा केज में भी जाके मियाँ साहब की इजाज़त के साथ ज़रा कबूतरों का थोड़ा सा शौक़ करवा रहा हूँ। ये उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने आज तक, आप यकीन करें कि आपको भी पता है कि कबूतर देखने वाले जो लोग हैं वो अक्सर नहीं दिखाते हैं लोगों को कबूतर। और मियाँ साहब ने मेरी बड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज उन्होंने अपने ये कबूतर दिखाए हैं। सारे खुद के बैंक 6 बजे तक है। ये पहले आप जो है मियाँ ज़फ़र साहब के हाथ में ये कबूतर देख रहे थे, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको उनको ज़रा केज में आके मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये भी जोड़ा आपने, हाँ जी जी, ये दोस्तों मेरा दिल नहीं कर रहा है, आप यकीन करें कि आज मेरी ये ख्वाहिश थी कि ख़ुसूसी तौर पर मेरे जो जितने भी परदेसी भाई हैं, वो बाहर से शौक़ करने वाले लोग हैं, आज मियाँ ज़फ़र साहब ने बड़ी शफ़क़त फरमाई और उन्होंने मेरी आवाज़ पे लबैक कहते हुए, हालांकि वो अक्सर उनको ना शौक़ है मीडिया पे आने का, ना इस हवाले से उन्होंने अपना एक विरासती शौक़ है, सारा दिन वो यहाँ इनके पास गुजारते हैं। और परफॉर्मेंस के हवाले से आपने दोस्तों एक हल्की सी झलक जो है इनकी सियालकोट में देखी थी, मलक आदिल अवान उनके छत पर।
बड़ा पिछड़ा सुंदर खिलते ही रहे एक बच्चा नाल आप ऊपर बैठा उनका चमड़े लगता ही दे आवाज लापड़ा जो बने ऐसे लगा नहीं प्रवास वो अंदर पूरे गर्मी में कहीं जो होते है बने आजाद है लमी यार ना बस मैं ऐसे जरा मियाँ साहब को बैठना जी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज का ये जो सेगमेंट है मैं इसको मियाँ ज़फ़र साहब के नाम करूँगा। वो इसलिए कि बड़े अरसे से ये ख्वाहिश थी और मैं जब अभी उम्र से होके आया हूँ तो वहाँ से भी बहुत सारे दोस्तों को ये ख्वाहिश थी कि ओरिजिनल जो लाखे कबूतर हैं वो कबूतर जो है आप लोगों को दिखाए जाएं। और आज मैंने काफ़ी टाइम सर्फ करके आप लोगों को ये तमाम ब्रीड दिखाई। मियाँ साहब की बातें आपने भी सुनी कि 100 साल पुरानी हिस्ट्री है इन कबूतरों के पीछे दोस्तों, जिसको इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। मियाँ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी शफ़क़त की है, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो दोस्तों मैं मियाँ साहब के शुक्रिया के साथ मियाँ ज़फ़र अब्बास भट्टी रईस आज़म पिंडी भटियाँ उनके डेरे से लाला जी आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, मेरा एक बड़ा तलक भी रहा है उस्ताद मियाँ आबिद मरून से, अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह आपको उनकी छत का भी विज़िट करवाया जाएगा। तो आज मेरे परदेसी भाइयों ने जी भर के लाखे कबूतर देखे होंगे दोस्तों, ओरिजिनल है ही ये कबूतर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी के पास हैं तो वो यहाँ से ही, जिस तरह आप अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जी हर घर में जो है मियाँ नज़ीर साहब के घर के कबूतरों का पर मौजूद है, लाखे अगर कहीं भी हैं तो जिस घर में मैं बैठा हुआ हूँ इस घर की वो बुनियाद है। तो मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों मियाँ साहब की मैयत में अपने उन्हीं पुराने अल्फाज के साथ उस्ताद मियाँ ज़फ़र अब्बास रईस आज़म पिंडी भटियाँ, इसी तरह हमारे मोहसन है हसन अब्बास साहब, वो भी तशरीफ़ फरमाए। वो अक्सर जो है वो जब कबूतरों की बात होती है तो होता ये है कि दोस्तों अब आपको पता है कि गुज़श्ता 2 सालों से आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े काबारीन को मैंने देखा है कि वो ननकाना साहब, सियालकोट, ये लाखे कबूतरों के पीछे लोग पड़े रहे हैं। तो असली लाखे कबूतरों का यही घर है और इसी घर ने इस ब्रीड को आगे जो है वो फैलाया है। मियाँ साहब के शुक्रिया के साथ और अपनी उसी पुरानी बात के साथ कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी रात आखिरी रात होगी। अपने इन्हीं अल्फाज के साथ लाला जी माजिद, मियाँ ज़फ़र अब्बास भट्टी रईस आज़म पिंडी भटियाँ उनके डेरे से आपकी दुआओं के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।